उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। क्यों? क्योंकि यहोवा भला है। For the Lord is good, और उसकी करुणा सदा के लिए है। His grace, His mercy upon you is forever, और उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी, सच्चाई यानी उसकी विश्वास योग्यता, His faithfulness endures through all generations। अगर वो आपके ऊपर उस विश्वास योग्य है तो तुम्हारे आने वाले 10 पीढ़ी के साथ भी वो विश्वास योग्य रहेगा। So that's why we thank Him, क्योंकि वो भला है। It becomes difficult for the people to tell, लोगों को सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जानने के लिए कि प्रभु भला है। हमको चाहिए कि प्रभु तू तलवार लेकर आ, तू भस्म कर दे हमें। ब्रदर हेडविग ने वचन पढ़ा कि प्रभु तेरी करुणा है हम भस्म नहीं हुए, क्योंकि हमारा नाश यीशु पर डाला गया, उसको भस्म कर दिया गया ताकि मुझको उसकी महिमा से भर दिया जाएगा। Everything that happened, cross changed it all। क्रूस ने सब कुछ भर दिया है। So यहोवा भला है। He's been good to you। वो तुम्हारे साथ भला है, वो तुम्हारे ऊपर हमेशा भला रहा है। एक जगह वो कहता कि प्रभु हमारे जैसे पाप है तूने वो देखकर हमारे साथ व्यवहार नहीं किया है। Thank God for the cross। Thank God for Jesus Christ। यीशु के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे सब क्रोध को अपने ऊपर लिया और परमेश्वर के दया और कृपा से हमको भर लिया है। इसलिए वो कहता कि उसके आंगनों में मैं धन्यवाद के साथ आता रहूंगा, उसके फाटकों में स्तुति करता रहूंगा, उसका धन्यवाद करता रहूंगा, क्योंकि वो भला है। He is good, He is good, He is good। And get ready, more goodness of God in 25, 26 और परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर आती रहेंगी। आमेन। हम लोग जो देख रहे हैं आगे, हम नए जीवन के बारे में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यूहन्ना 3:3 में यीशु मसीह ने कहा, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, that except a man be born again he cannot see the kingdom of God। कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। हमको ऊपर से जन्म लेना है। हम दुनिया के हैं। आदम ने जब पाप किया तो वो दुनिया का हो गया, शैतान का हो गया, और उसका मालिक, उसका स्वामी बदल गया। ठीक है, उसने अपनी पसंद किया कि आदम अपने आप को शैतान के हवाले बेच दे, उसका गुलाम बन जाए, शैतान उसका मालिक बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने जो तारण की योजना बनाई है, उद्धार की योजना, तारण की योजना कोई मनुष्य के दिमाग में नहीं आई है। ये परमेश्वर की योजना है कि उसका तारण, उसका उद्धार हमको मिले, जिसके द्वारा हम शैतान के राज से निकलकर परमेश्वर के राज में ला दिए जाए। ओके, सो as this weeks are passing by, जैसे हम हफ्ते दर हफ्ते आगे बढ़ रहे हैं, we are coming to know that we have been new creation, कि हम एक नई सृष्टि बना दिए गए हैं। पुराना आदमी मर गया है, देखो सब कुछ नया हो गया है। ओके, तुम्हारा आत्मा नया हो गया है, तुमको एक नया आत्मा मिल गया है। परमेश्वर के साथ जो हमारी दूरी थी वो हम एक हो गए हैं। थैंक गॉड फॉर द क्रॉस। क्रूस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एवरीथिंग इज राइट, लेकिन बट बिकॉज व्हाट जीसस डिड ऑन द क्रॉस, सब कुछ बदल गया है। Now you can enter the throne of grace boldly। कृपा सिंहासन के पास तुम हिम्मत से आ सकते हो यीशु के लहू के द्वारा। So what we have known that बुराई, शैतान का स्वभाव पूरी तरह से मिटा डाल दिया गया है और हमको परमेश्वर का स्वभाव, अनंत जीवन मिल गया है। Eternal life is working in you right now। अभी अनंत जीवन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। Heaven will be just an extension। स्वर्ग सिर्फ और भरपूरी होगी जो तुमको मिलने वाला है। So what you should know is this, that either we are new creation or we are not। या तो हम नई सृष्टि है या तो नहीं है, बीच में नहीं है। ओके, बीच में नहीं है। We are either passed from death into life or we have not। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसने मौत से जीवन में प्रवेश कर लिया है। Death is separation from God। You are no longer separated from God। You have become one with God। Your spirit has become one with God। ओके, तुम एक हो चुके हो प्रभु के साथ में। अब तुम जीवन में प्रवेश कर लिया है। If we live a life of weakness and defeat, it is because we do not know who we are in Christ। मसीह यीशु में तुम कौन हो ये तुम नहीं जानते, इसलिए नाराजी भरी जिंदगी जी रहे हो, इसलिए दुख भरी जिंदगी जी रहे हो, इसलिए उदासी भरी जिंदगी जी रहे हो। लेकिन जब तुमको पता चलेगा या जब तुम जान जाओगे यीशु मसीह के अंदर तुम कौन हो, तुम एक नई जिंदगी जीना शुरू करोगे। फिर तुम तुम्हारे दुख को आनंद में बदलना सीख जाओगे। तब तुम्हारे कंप्लेन को धन्यवाद में बदलना आप सीख जाओगे।
It's not by complaining we enter the church. It's by thanksgiving we enter his courts. कई बार आप देखो संडे सुबह आना, घर से कंप्लेन शुरू होते, पानी वाला नहीं आया, पानी नहीं आया, काम वाली नहीं आया, दूध नहीं आया, बिल्ली ने दूध पी लिया, बच्चे टाइम पर नहीं उठे, रास्ते में सिग्नल नहीं, आज पानी नहीं आया, सिग्नल ज्यादा हो गए, सुबह सिग्नल काम नहीं करने वाला, तुम जैसे निकलते हो, कभी कभी 10-12 बजे सिग्नल काम होता है, तुम निकलते हो 8 बजे सिग्नल चालू हो जाता है, कहां से शुरू हो गया, आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है? बट व्हेन वी एंटर द चर्च, इसलिए नहीं आज ठंडा है, आज गर्म है, नो, वी डोंट एंटर हिज प्रेजेंस बाय कंप्लेनिंग, with thanksgiving. Thanksgiving does not start when you come here. It starts when you get up in your house. Thanksgiving does not start when you come here. It starts from Saturday night when you go to sleep. शनिवार रात को जब सोने जाते हो तब से धन्यवाद आपका शुरू हो जाता है. This is just an overflow. So you need to know who you are in Christ. हम जब बाइबल स्कूल में थे, डैड जैक्सन हमको हमेशा ये सिखाते थे. He says, what is the need of the church this day? आज कलीसिया की क्या जरूरत है? 3 चीजें कलीसिया को जरूरी है. कि पहली, कलीसिया जाने मसीह यीशु में वो कौन है. That's the greatest need the church has. It's not anything else. It's for you to know who you are in Christ. कि मसीह यीशु में तुम कौन हो. यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जिंदा होने के वजह से तुम्हारे अंदर क्या काम हुआ है, यह जानना जरूरी है. Second, he says the need of the church is that the church should know how the Father looks upon us. कि पिता किस नजर से हमको देखता है. हमको हमें पिता नाराज, हमने उसके आंखों में हमेशा गुस्सा देखा है. बट वो गुस्सा जो तुम्हारे ऊपर था वो क्रूस पर चला गया. अब क्रूस के वजह से उसकी करुणा तुम्हारे ऊपर बह रही है. वो भला है, उसकी करुणा सदा के लिए बनी रहती है. If you have one testimony in life, अगर जिंदगी में तुम्हारी एक ही गवाही हो, this testimony is enough that God is good and His mercy endures forever. कि प्रभु भला है और उसकी करुणा मेरे ऊपर हमेशा बनी रही है. It's not God who is stopping you from promotion. It's not God who made you sick. So you need to know how Father looks. पिता किस नजर से तुमको देखता है. Does He sees you as evil? क्या तुमको बुरा व्यक्ति करके देखता है, या तुमको रिबेलियस करके देख रहा है, बलवा करके देख रहा है, या तुमको वो अपने अंदर अपना हिस्सा करके देख रहा है. What He looks, तुमको किस नजर से वो देख रहा है. Third, what He considers us to be, वो हमें क्या समझता है, बड़ा जरूरी है. वो हमें उसका शरीर समझता है. It's very important. वो उसने कहा मैं दाख लता हूं, तुम डालिया हो. I'm a vine and you are the branches. उसके अंदर का जो जीवन है वो तुम्हारे अंदर है. What's in Jesus is inside of you. जो यीशु में है वो तुम्हारे अंदर है. जैसा यीशु कहता पिता जैसे तूने मुझसे प्यार किया वैसा ही तू इन सब से प्यार करता है. You should understand this. What God considers you. तुमको वो क्या समझता है. तुम उसके क्रोध के पात्र नहीं हो. हेलो. It becomes difficult when we tell people about the love of God. बड़ा मुश्किल हो जाए, especially the church. परमेश्वर के प्यार के बारे में कलीसिया को बता, बड़ा मुश्किल हो जाता है. वो आज मजा नहीं आया, कुछ आग बरसानी थी. यही तो आग है, उसका प्यार ही आग है. उसका प्यार ही आग है. He says, I am a jealous God. वो कहता मैं ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर हूं. मतलब क्या है कि वो तुमको किसी और के साथ नहीं बांटेगा. Why His love is jealous love? Because His love is overprotective. हेलो. वो तुम्हारे से एक जलन वाला प्यार रखता है कि वो और कोई बुराई को तुम्हारे नजदीक नहीं आने देगा. If you understand the love of God for you, every day will be a joyful day for you. गाना बड़ा अच्छा गाते हैं हम, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो. वो बड़े और मैं घटू प्रभु की स्तुति हो. लेकिन कुछ नहीं मिला और घटने की बारी आई, फिर असली रंग निखर आता है. What has been, पौलुस हमेशा प्रार्थना करता है. अगर उसके नए करार के पत्रों को देखो, he says, I just pray that you will know, तुम जानोगे, मन की आंखें खुल जाएगी, तुम जानोगे. It's about knowing what God has done for you. कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है. Okay, 2 Corinthians 6:40. अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति.
मसीह और बलियाल के साथ क्या लगा, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता. ही इज टॉकिंग अबाउट अ बिलीवर्स लाइफ. बात भी वो कर रहा है कि हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए. इज एज अ बिलीवर, तो तुम प्रकाश हो या तो तुम अंधकार हो. लाइट वाले नहीं हो सकते हम. आइदर यू आर गॉड्स और द डेविल्स, बीच में नहीं. आइदर यू आर इन क्राइस्ट और इन एडम. आइदर यू बिलोंग टू गॉड्स किंगडम और यू बिलोंग टू द वर्ल्ड्स किंगडम. बीच वाले नहीं है हम लोग. योर फ्यूचर, स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे अब तक डिसाइडेड नहीं, ऐसा नहीं है. इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर यू वर बॉर्न. Because the Bible says before the foundations of the world, संसार की उत्पत्ति से पहले वो मेमना वध किया गया था. The message has gone to the entire world. पूरे दुनिया को न्योता दिया गया है. And you have decided to take and get that invitation. तुमने निर्णय किया कि उस मौके का फायदा उठाए आगे बढ़े. So what this verse is saying, man, either he is a sinner or a righteous man. If you are in Christ, then you have his righteousness. इट्स नॉट बाय हेवन में हम ये नहीं जाएंगे, हम ये नहीं बोले कि प्रभु मैंने इतना तेरे लिए किया, मैंने तेरे नाम से भूतों को भगाया, मैंने तेरे नाम, बोलेगा मैं तेरे को पहचानता भी नहीं. हेलो, क्योंकि तूने मेरे लिए किया, मुझे तेरे लिए कुछ करने नहीं दिया. हेलो, व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू ऑन द क्रॉस, हैव यू एंजॉयड? उसका आनंद उठाया क्या आपने? इट्स अबाउट God. That's what God's heart is. That you enjoy what he has brought on the table. कि उसने तुम्हारे सामने क्या मेज बिछाया है उस पर निर्भर है. So what this verse is saying, that man is a sinner. बिना यीशु के वो पापी है और पाप से भी बड़ा है. वो आज्ञा भंग करने से भी बड़ा है. स्वभाव से ही वो शैतान का बच्चा है, आत्मिक रीति से मरा है, शैतान के स्वभाव का भागीदार हो गया है. और परमेश्वर ने ये चुना कि यीशु मसीह द्वारा मिले हुए उद्धार के द्वारा वो रिवर्स कर दे. जो आदम नहीं था उससे ज्यादा परमेश्वर हमको नया सृष्टि बनाए. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आपको याद है बाइबल कहता है कि शाम को प्रभु उससे मिलने आता था, है ना. But when Jesus died and came back to life, जब यीशु मसीह मरा, जिंदा हो गया, हमको नया सृष्टि बनाया, जो पहले था नहीं वैसा बनाया. This last Adam ने जो किया है, now we don't go to meet God or God does not come to meet us. अब हम परमेश्वर को मिलने नहीं जाते या वो मिलने नहीं आता. वो कहता है I will live in you. मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा. I'm walking with you. More than Adam. That's a new creation. नई उत्पत्ति का मतलब है पहले कभी था ही नहीं. जो शैतान ने आदम में किया उससे ज्यादा कई बड़ा काम परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर किया है. So God has provided a redemption that covers every phase of man's need. तुम्हारी जो भी आवश्यकता है यीशु मसीह द्वारा मिला हुआ तारण उस पर असर करता है. In your body, because his body was broken, walk a healthy life. That's a promise for you. वो कहता है प्रभु हमारे दिन कितने 70 हो गए, या हमारे ताकत के द्वारा 80 भी हो सकते हैं. मतलब you can live 10 more added years by living healthy. कई स्वर्ग जाके ऐसा ना बोले अरे यार प्रभु बोले यार तू और 10 साल जिंदा रह सकता था. हमारे you can have strength to live a longer life. God has given us wisdom. बुद्धि दी है हमको. God's redemption has perfectly restored your fellowship with the Father without any guilt of shame or any wrongdoing. कि तुम्हारे अंदर कोई दोषी भावना बिना रखे परमेश्वर ने तुम्हारी उसके साथ संगति जोड़ दी है. You know, we stand before God complete in Christ. We have received the fullness of God in Christ. John 1:16, यूहन्ना 1:16. उसकी परिपूर्णता में से ही हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह. And of his fullness we have all received. Grace for grace. उसके परिपूर्णता से तुमको मिला है, तुमको उसकी परिपूर्णता मिली है और एक कृपा के ऊपर और एक कृपा तुमको जोड़ दिया है. ओके, इफ Colossians 1:13 and 14, कोलोसियो 1:13 और 14.
वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ कंप्लीट यू आर इन क्राइस्ट, कि मसीह के अंदर तुम कितने परिपूर्ण हो. Colossians chapter 1, 13 and 14. Okay. He has delivered us. Okay. Is it a past tense or a future tense? भूतकाल है या वर्तमान काल है? हेलो, सब लोग बोलो ना. It's a perfect. कर दिया है. You don't have to wait that you have been delivered. तुमको इंतजार करने की नहीं है कि तुम्हारा छुटकारा आने वाला है. You have already been delivered, already been perfected. You have been delivered perfectly from the powers of darkness. अंधकार के राज्य से तुमको छुड़ा लिया. And has, yes, अपने प्रिय पुत्र के राज में हमारा रूपांतर कर दिया है. रूपांतर कर दिया है. उसके बेटे के राज में हमारा रूपांतर. 14. और उसी में हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिल गई है. ओके. Hebrews 10, 1 to 19. Just lot of verses, but we will end here. हिब्रानी 10, 1 से 19. Okay. It's a beautiful picture about what God has done in your life. परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया उसका एक बहुत ही सुंदर नजारा हिब्रानी 10, 1 से 19 में है. मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ. यू कैन फॉलो अलोंग. ओके. क्योंकि व्यवस्था इज टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ मोसेस. व्यवस्था जिसमें आने वाले अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं. इसलिए द लॉ ऑफ मोसेस वाज अ शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट. परछाई थी. वो लोग ने ट्रेलर देखा था, हम असली पिक्चर में हैं. व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट पीपल. लोगों का जो सपना था वो हम हकीकत में जी रहे हैं. सो यू नीड टू नो विच साइड ऑफ द क्रॉस यू आर. क्रूस के किस बाजू में हो? ट्रेलर में हो या मेन पिक्चर में हो? वो हर रोज सुबह मन्ना ढूंढने जा रहे हो या वो खुद मन्ना देने वाला अब तुम्हारे अंदर है? So you should understand which side of the cross. So पुराना जो बातें थी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उसका असली स्वरूप नहीं. इट वाज अ शैडो. इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता था. मोसेस उनका जो बलिदान था वो कभी भी उनको सिद्ध नहीं, परफेक्ट नहीं कर सकता था. नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता. इसलिए जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहरा था. मतलब वो बलि चढ़ाते लेकिन घर जाते यही सोचते हुए अगले साल वापिस आना होगा, हम पापी है. बट जीसस क्राइस्ट तुम्हारे अंतर आत्मा को तक बदल दिया गया है उसके बलिदान के द्वारा. अब तुम्हारा अंतर आत्मा भी शुद्ध हो गया. तुम्हारा अंतर आत्मा तुमको दोष नहीं लगाएगा, ठीक है. परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण किया जाता था. एवरी टाइम दे यूज्ड टू ब्रिंग सैक्रिफाइस, दे यूज्ड टू रिमेंबर दैट दे आर सिनर. But now every time we come to the sacrifice of the cross, we remember we are righteous. कि हम धार्मिक है. Okay, so उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों के लहू के द्वारा पापों को दूर करे. इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की. होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ. तब मैंने कहा देख मैं आ गया. पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं. टॉकिंग अबाउट जीसस. ऊपर वो कहता है न तो तू बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलि को चाहा और न तू उनसे प्रसन्न हुआ. यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे. फिर यह भी कहता है देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं. अत वो पहले को उठा देता ताकि दूसरे को नियुक्त करे. इट वॉज रिमूव्ड. Law was removed so that something else will be established. Okay. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं. हेलो. अब बार बार बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है. यीशु मसीह ने एक बलिदान चढ़ा दिया. उससे एक ही बलिदान के द्वारा तुम क्या किए गए? You have been made holy. पवित्र किए गए एक ही बार. Once and for all. Not to be repeated again. Once and for all you have been made holy by the sacrifice of Jesus. ठीक है. हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर ना कर सकता बार बार चढ़ाता है. परंतु यह व्यक्ति यीशु के बारे में बात कर रहा है.
तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा. Means what Jesus has done is perfect. Your righteousness is perfect. Your standing in God is perfect. और उसी समय की उसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा बाय वन सैक्रिफाइस उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया. थोड़े वर्ष हमने पढ़ा 10 वचन में कि तुमको पवित्र कर दिया और उन्हीं पवित्र कर दिए हुए लोगों को सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया. Perfected forever. That is the thing. We don't believe what God has done. We have much believe in what we do for God rather than what He has done for us. इसलिए लास्ट दिन पे बड़ा गर्दी रहेगा, प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया. प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता तुमको. I don't know you. Because instead of enjoying me, you are doing something for me. मेरा आनंद उठाने के बजाय तुम मेरे लिए कुछ कर रहे थे. वो एक ही चढ़ावा के द्वारा सर्वदा पवित्र कर दिया. और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है कि क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है जो वाचा उन दिनों के बाद मैं बांधूंगा वह यही है कि अपने नियमों को मैं तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा. फिर वो ये कहता है कि उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को मैं फिर कभी भी स्मरण न करूंगा. और जब उनकी पाप की क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा. इसलिए हे भाइयों, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हमको हो गया है. The old covenant could not produce new birth in man. मनुष्य में पुराना नियम, मूसा का नियम नया जन्म नहीं बना सकता था, उसको शैतान के राज्य से नहीं निकाल सकता था. लेकिन जो यीशु मसीह ने किया वो इतना परफेक्ट है कि हम शैतान के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के राज में आ गए हैं. हम पाप से छुड़ाकर यीशु मसीह की धार्मिकता में आ गए हैं. You have been delivered completely from Satan's dominion. शैतान का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है. We are born in the kingdom of his son of his love. उसके प्रिय पुत्र के राज में हमारा जन्म हुआ है. उसके अंदर हमको छुटकारा है. We have redeemed from Satan's family and we have received salvation, forgiveness of our sins forever. हमेशा के लिए. You have been brought into God's family, God's kingdom. There is no way for salvation other than the way that through Jesus Christ. A man must be born again. मनुष्य ने नया जन्म लेना चाहिए. Only the blood of Jesus can present man sinless before the throne of God. यीशु का लहू ही मनुष्य को परमेश्वर के सामने निष्पाप खड़ा कर सकता है. God's redemption has perfectly restored man's fellowship. परमेश्वर के छुटकारे ने, तारण ने तुम्हारी संगति परमेश्वर के साथ जोड़ दी है. Your standing has been changed once and for all. Now walk in that new light. अब तुमको मालूम है, you have been made new. Walk as the new creation. नई सृष्टि जैसा चलो. It will be easy for you. अब तुम जानते हो कि अब मैं जंगल का शेर हूँ, सर्कस का नहीं. अब बर्ताव बदल जाएगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैं राज करने के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ. Now you are produced for good works. You are called for good works which God has already ordained. परमेश्वर ने उन भले काम जिसके नियुक्त किए गए थे उसके लिए तुमको बुला दिया गया है. Now prayer will be not calling God down. प्रार्थना में परमेश्वर को नीचे बुलाना नहीं रहा. प्रार्थना में ऐसा बात करना है जैसे वो मेरे सामने है, मेरे साथ है. Your prayers have become easy now. It's freedom to walk now. अभी उसके साथ चलना बड़ा आसान हो गया है. वो बंदूक लेके तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, अब वो तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ में है. Amen. So this